मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट मुकुंद महाजन। इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान को सिर्फ 7 मिनट में उसकी रचना, विशेषताएं और यह आम नागरिकों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए शुरुआत करते हैं। भाग 1 उत्पत्ति और महत्व। भारतीय संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून है। यह सरकार की रचना, शक्तियां और जिम्मेदारियां तय करता है और नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिससे भारत बना एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। यह संविधान सभा द्वारा बनाया गया, जिसके प्रमुख शिल्पकार थे डॉक्टर भीमराव आंबेडकर। इसे बनाने में 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन लगे। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें वर्तमान में 25 भाग, 12 अनुसूचियां, 470 प्लस अनुच्छेद शामिल हैं। भाग 2 प्रस्तावना और उसके मूल्य। संविधान की प्रस्तावना इसकी आत्मा है, जो देश के लक्ष्यों को दर्शाती है। हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन, समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष, सेक्युलर, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, गणराज्य, रिपब्लिक बनाने का संकल्प लेते हैं। प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे लोकतंत्र के मूल मूल्यों को दर्शाती है। भाग 3 संविधान की संरचना। संविधान के मुख्य स्तंभ निम्नलिखित हैं। 1 मौलिक अधिकार, भाग 3। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14-18। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19-22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25-28। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29-30। संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32। 2 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, भाग 4। सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य को मार्गदर्शन देने वाले सिद्धांत, अनुच्छेद 36-51। 3 मौलिक कर्तव्य, भाग 4। 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए, अनुच्छेद 51, जैसे राष्ट्रध्वज का सम्मान, कानून का पालन, पर्यावरण की रक्षा। 4 संघीय ढांचा। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। 5 आपातकालीन प्रावधान, भाग 18। संकट की स्थिति में केंद्र को विशेष शक्तियां मिलती हैं, अनुच्छेद 352, 356, 360। भाग 4 भारतीय नागरिकों के लिए संविधान का महत्व। संविधान सिर्फ वकीलों या न्यायालयों के लिए नहीं, यह हर भारतीय के जीवन का हिस्सा है। यह आपको अधिकार देता है, बोलने की आजादी, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता आदि। यह समानता की गारंटी देता है। यह आपको न्याय पाने का अधिकार देता है जब आपके अधिकारों का उल्लंघन हो। यह आपको बताता है कि आपके कर्तव्य क्या हैं, राष्ट्रध्वज का सम्मान, कानून का पालन, पर्यावरण की सुरक्षा। यह आपको मतदान का अधिकार देता है, यानी लोकतंत्र में भाग लेने और सरकार को जवाबदेह बनाने का साधन। हर भारतीय को संविधान को जानना, समझना और उसका सम्मान करना चाहिए। भाग 5 संविधान की विशेषताएं। संघात्मक लेकिन एकात्मक झुकाव वाला। केंद्र के पास आपातकालीन स्थितियों में अधिक शक्तियां होती हैं। संसदीय प्रणाली। ब्रिटिश मॉडल पर आधारित, लेकिन भारत की जरूरतों के अनुसार ढाला गया। स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान की संरक्षक। न्यायिक पुनरावलोकन। यदि कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। संशोधन प्रक्रिया, अनुच्छेद 368। संविधान को समय के अनुसार बदला जा सकता है, लेकिन इसका मूल ढांचा नष्ट नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती केस। भाग 6 महत्वपूर्ण अनुसूचियां और अनुच्छेद। महत्वपूर्ण अनुसूचियां। प्रथम अनुसूची, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। 7वीं अनुसूची, केंद्र और राज्य की शक्तियां। 10वीं अनुसूची, दल बदल विरोधी कानून।
12वीं अनुसूची, नगरपालिकाओं के कार्य। महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 19, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 370, विशेष दर्जा, अब 2019 में हटा दिया गया। भाग 7, ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973। संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा स्थापित की गई। 2 मेनका गांधी बनाम भारत संघ, 1978। अनुच्छेद 21 का व्यापक अर्थ, गरिमा और प्रक्रिया के साथ जीवन का अधिकार। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, 1980। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में संतुलन। 4 शायरा बानो बनाम भारत संघ, 2017। 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया। इन फैसलों ने संविधान को सशक्त और जीवंत बनाया है। भाग 8, निष्कर्ष। भारतीय संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। इसने हमें संकटों, सुधारों और प्रगति के रास्ते दिखाए। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह इसे जाने, इसे सम्मान दे और इसे संरक्षित रखे। क्योंकि भारत में अंतिम सत्ता संविधान की है, न कि किसी व्यक्ति या संस्था की। समापन। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। नए कानूनी वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।